दोस्तों आज हम लोग एप्पल इंडिया के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही है जो शायद आप लोगों को एक वीडियो में हम लोग कवर करने का कोशिश करेंगे। इससे पहले आप लोग एप्पल इंडिया के बारे में बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को वादा करता हूं कि ये वीडियो कहीं ना कहीं आप लोगों को अलग ही होगा, क्योंकि बहुत सारे रिसर्च करने के बाद ही इस वीडियो को हम लोग बनाया जा रहा है। तो शुरुआत करेंगे दोस्तों आज का तेज़ी के साथ। तेज़ी हम लोग आज शेयर्स में 1.68% का देखने को मिल जा रहा है। शेयर हम लोग को 1093 में ट्रेड कर रही है। सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि शेयर्स का हम लोग अगर 52वीं हाई देखने जाएंगे यानी कि 52 हाइक, तो 1260 रुपीज़ में गया था, जो कि स्टॉक स्प्लिट से पहले का प्राइस था। लगभग हम लोग को 6200 प्राइस का आप गया था। और अगर हम लोग उसका लिस्टिंग से अभी तक का बात करेंगे तो 548% का रिटर्न अभी तक कंपनी दे चुकी है, महज 2 साल 4 महीने के अंदर। यानी कि अभी हम लोग अगर अगस्त महीना में लिस्टिंग हुआ था तो उस हिसाब से हम लोग को 2 साल 4 मंथ्स हो रहा है हम लोग का। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं। इसके ऊपर हम लोग को 2 टारगेट्स निकल के आ रहे हैं। एक हो जा रहा है लगभग 1496 रुपये का, जो आप लोगों के सामने रखा है, जो कि एक एनालिस्ट है मार्केट का प्रभुदास लीलाधर जी, उनका कहना था 1496। और एक टारगेट जो कि बोल सकते हैं थोड़ा सा देर में आ सकता है, यानी कि थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन ये मेरे तरफ से मेरे रिसर्च के बाद ही या फिर मेरे स्ट्रेटेजी के तहत 2210 का मेरा ये टारगेट है। यानी कि 2210 का प्राइस को जो है एप्पल इंडिया का सर बहुत जल्द, मैं भी साल भर, मान भी 2 साल, लेकिन जरूर इसको टच करेगा। दोनों के स्ट्रेटेजी के ऊपर हम लोग बात करते हुए मैं आप लोगों को चीज़ें प्रूव करने का कोशिश करूंगा। बातों में आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। और दोनों टारगेट को हम लोग को समझने के लिए थोड़ा सा इसका पास्ट में जाना पड़ेगा, या फिर थोड़ा सा कंपनी के बारे में डिटेल्स में जानकारी लेना पड़ेगा। जैसे कि मैं आप लोगों को शुरुआत करना चाहूँगा। एप्पल इंडिया एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि कंज्यूमर एंगेजमेंट, एक्विजिशन, ट्रांजैक्शन, रिलेवेंट मोबाइल एडवर्टाइजिंग के थ्रू करता है। ऑफकोर्स ये आप लोगों को जरूर पता होगा। लेकिन 2 टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग होती है। एक तो होता है हम लोग का C2C, यानी कि हम लोग क्लिक थ्रू रेट्स बोल सकते हैं, C2R जिसको भी बोलते हैं हम लोग। यानी कि कोई भी एड्स के ऊपर आप लोग जब क्लिक करते हैं तब हम लोग को कोई भी एडवर्टाइजिंग जो करवाती है कंपनी, उसको पैसा देती है एप्पल जैसे कंपनीज को, टेक्नोलॉजी कंपनी को। तो टोटली ये काम हम लोग एप्पल इंडिया इसमें ज़्यादा करती है। और एक एडवर्टाइजिंग आती है जो कि सिर्फ एडवर्टाइजिंग दिखाया जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं आप क्लिक करें ना करें, उसमें जाके खरीदारी करें ना करें। लेकिन उसमें काम ज़्यादा करती है हम लोग का ब्राइटकॉम ग्रुप। आप लोग जानते होंगे ब्राइटकॉम ग्रुप, जो कि आज हम लोग को 180-187 में ट्रेड कर रही है, उसमें ज़्यादा काम करती है। एप्पल इंडिया हम लोग का इस टेक्नोलॉजी में काम करती है। और दोनों कंपनी हम लोग ऑफलाइन कंपनीज फॉर मेजरेबल मोबाइल एडवर्टाइजिंग, यानी कि O2O, यानी कि ऑफलाइन टू ऑनलाइन, ऑनलाइन टू ऑफलाइन, दोनों डाटाबेस में काम काज करती है। अब थोड़ा सा बैक में जाके हम लोग कुछ जरूर बात कर लेते हैं। जैसे कि शेयर्स हम लोग का 2019 में लिस्टिंग होता है, जो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, 745 रुपीज़ में। ओके, उसके बाद हम लोग को शेयर्स में 6287 का मार्च महीना में एक हाई भी लगाती है, 52 हाई, जो कि अभी तक उसको ब्रेक नहीं कर पाया है आफ्टर स्प्लिट के बाद भी। और जून के क्वार्टर में अगर एक बार हम लोग ध्यान रखेंगे तो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू कंपनी का ऑपरेशन से 152.5 करोड़ था, और इंक्रीज हुआ था जो कि 69.8% ईयर ऑन ईयर बेसिस में। और नेट प्रॉफिट अगर इंक्रीज का बात करेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में 57.2% इंक्रीज हुआ था, यानी कि 29.5 करोड़ हुआ था, जो कि पिछले क्वार्टर में हम लोग या फिर पिछले साल का क्वार्टर में 18.8 करोड़ हुआ करता था। अब जो मेरा स्ट्रेटेजी या फिर बोल सकते हैं स्ट्रेटेजी के वाइज हम लोग का जो प्राइस का टारगेट निकल के आ रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ये जो हम लोग को सामने है, ये हम लोग का EPS के बार से, और ये जो हम लोग को सामने ये जो ग्राफ जा रही है वो हम लोग का P रेशियो है। इस हिसाब से P रेशियो हम लोग का 80 चल रहा है, और EPS हम लोग का भी 170 चल रहा है। अगर EPS हम लोग का P रेशियो अगर हम लोग का ये जाकर कल को 170 हो रहा है, और EPS ऑलरेडी हम लोग का 13, ओके 13 मान के हम लोग चलेंगे, तो 13 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करने जाएंगे 170 से, तो लगभग इसका 2210 रुपीज़ निकल के आ रहा है। आप लोग इस स्ट्रेटेजी को ब्राइटकॉम में भी देख लीजिएगा जाके, सेम टू सेम ब्राइटकॉम का भी P रेशियो हम लोग का EPS के ठीक ऊपर में या फिर लगभग सेम में जा रही है। और इस स्ट्रेटेजी थोड़ा सा समय जरूर लगता है, लेकिन ये जरूर मीट करती है, ये जरूर कस्टमर्स के एक्सपेक्टेशन को मीट जरूर करती है, क्योंकि बहुत रिसर्च के बाद ही ये जो स्ट्रेटेजी है ये स्क्रीनर के द्वारा डेवलप किया गया है। ओके, अब इसी दोनों चीज़ को हम लोग प्रूव करते हैं एक सिर्फ और सिर्फ एक ही न्यूज़ के थ्रू। ओके, इसको थोड़ा सा ध्यान से आप लोग देखिएगा जरूर। दोस्तों एप्पल का तरफ से एप्पल 2.0 स्ट्रेटेजी अपनाया गया था। ये अभी का न्यूज़ नहीं है, 2-3 महीना का पहले न्यूज़ है। और इसके हिसाब से बोला गया था कि जो इंडस्ट्री का 4 ईयर्स का रिवेन्यू अगर हम लोग EBITDA CAGR का मानेंगे तो 45.7 का CAGR EBITDA का, 41.9% चैलेंजिंग इमर्जिंग मार्केट से हम लोग को देखने को मिला। साथ साथ में और भी बहुत सारे रिसर्च किया गया था, जैसे कि बोला गया था कि AI एल्गोरिदम्स में काम करती है कंपनी, वो तो सब कुछ पता ही होगा जरूर। ओके,
लेकिन एप्पल इंडिया एम्स जो कर रही है 10 बिलियन कनेक्टेड डिवाइस, यानी कि अभी उनके पास करीबन करेंटली 2.4 बिलियन डिवाइस कनेक्टेड है, जो कि बोल सकते हैं कि एक्टिव क्लाइंट्स है, एक्टिव मोबाइल्स में वो लोग पकड़ बना के रखें। लेकिन आने वाला समय में नेक्स्ट डिकेट्स या फिर बोल सकते हैं जो 2.0 का स्ट्रेटेजी अपनाने जा रही है एप्पल इंडिया, उसके थ्रू ये लोग 10 बिलियन कनेक्टेड डिवाइस के टारगेट बना के चल रहे हैं। और ऐसा अगर हुआ तो दोनों के दोनों टारगेट्स हम लोग को बहुत ही जल्द पूरा होगा, ऐसा बिल्कुल से आप लोग डाउट्स बिल्कुल भी नहीं कर सकते। साथ साथ में एप्पल का फोकस जो है इनोवेटिव टेक्नोलॉजी में ज़्यादा रहता है, जैसे कि मल्टीपल वर्नाकुलर लैंग्वेज डिटेक्शन, साथ साथ में हाउस होल्ड सिंक टेक्नोलॉजी। ओके, और तीसरा हो जा रहा हम लोगों का, 2 ये हो गया, और तीसरा हो गया हम लोग का गेस्चर बेस्ड वॉइस इंटेलिजेंस ड्राइवन इंटरेक्शन। ओके, और चौथा हो गया हम लोग ब्लॉकचेन बेस है। जो ब्लॉकचेन बेस है इसमें कंपनी बहुत बोल सकते हैं हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा ही ध्यान देके चल रही है, यानी कि चौथा नंबर। ओके, और IP फॉर एड फ्रॉड डिटेक्शन। ओके, इस चौथा डिटेक्शन में हम लोग को कंपनी बहुत ज़्यादा ध्यान देके काम कर रही है। और इससे क्या प्रॉफिट्स होगा, नेविगेशन इन लोगों का चलता है उसमें बहुत सारी चेंजिंग होगा, और इससे बाद हम लोग का एप्पल के रिवेन्यूज में हम लोग को ग्रोथ देखने को मिलेगा। आप लोगों को अगर Q3 के रिजल्ट से पहले इसके ऊपर बाइंग्स करना है तो ऑफकोर्स मैं कहूँगा कि सही समय आप लोगों के लिए रहेगा। एप्पल इंडिया का सर अभी बहुत ही शानदार प्राइस में अवेलेबल हो रहे हैं, आप लोग चाहेंगे तो इसमें भी बाइंग्स करके चल सकते हैं। आने वाला समय हम लोग का एप्पल इंडिया जो प्राइस में अभी अवेलेबल हो रहा है उतना अवेलेबल नहीं होगा। ऑफकोर्स दोस्तों ब्लॉक डील में बाइंग्स नहीं करिएगा, लेकिन बाइंग्स करना अभी हम लोग का सही समय है। तो ये था दोस्तों मेरे तरफ से कुछ रिसर्च जो मैंने आप लोगों के सामने रखा। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो ये लाइक करके आप मुझे प्रोत्साहित कर सकते हैं, और कुछ डाउट्स रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम लोग बातचीत जरूर करेंगे। और अगर आप लोग एप्पल इंडिया का शेयर्स को स्प्लिट से पहले बाइंग करके रखे हैं, कितना में बाइंग किए और कितना शेयर्स आप लोग रखें, ऑफकोर्स कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों और एक नई वीडियो में, तब तक टाटा एंड गुड बाय, अपना ख्याल जरूर रखें।